ईरान और इजराइल की जंग भीषण होती जा रही है और इस पर बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस बीच ईरान ने युद्ध के मौजूदा हालात के बीच विदेशी नागरिकों को जमीनी सीमाओं से निकालने की अनुमति दे दी है। भारत अब अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं के जरिए अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र हैं। इनमें अधिकतर मेडिकल और धार्मिक संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के होजत दोस्त अली हॉस्टल में इजरायली हमले के बाद खतरा और बढ़ गया है। इस हमले में 2 कश्मीरी छात्र घायल हुए हैं। उन्हें अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से रामसर शहर में स्थानांतरित कर दिया है। घटनाक्रम के बाद से ही भारत सरकार ने छात्रों को ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की मुहिम शुरू कर दी है। बाद में बाहर निकालने की अपील की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इस संबंध में पत्र भेजे गए। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या खबर आ रही है, क्योंकि भारत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके? बिल्कुल ठीक कहा हिमांशु आपने, और भारत सरकार की तरफ से ये तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल प्लान तैयार किए जा रहे हैं कि जो भारतीय वहां पर मौजूद हैं, करीब 10,000 की संख्या भारतीयों की है जो इस समय ईरान में मौजूद है। इनमें अधिकतर संख्या छात्रों की है, जो कि इस समय काफी वल्नरेबल होते हैं। छात्रों के पास में उस तरह से कोई बेस नहीं है वहां पर, और वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। उनको लेकर बहुत सारी चिंताएं भी हैं। भारत के अलग अलग इलाकों से आने वाले इन छात्रों को लेकर जो संबंधित नेता हैं, जो उस इलाके के नेता हैं, उन्होंने भी भारत सरकार से आग्रह किया है। प्रधानमंत्री इस समय साइप्रस में है, वहां से वो कनाडा जाएंगे G7 समिट के लिए। लेकिन विदेश मंत्रालय की जो टीम उनके साथ में है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल हो या फिर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री हो, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हो, ये तमाम लोग भी इस मामले में को लेकर लगातार नजर रखे हुए हैं। जहां तक इवैक्यूएशन ऑपरेशन का सवाल है, बीते 10 सालों में आपको याद है कि यमन में हुए इवैक्यूएशन ऑपरेशन से लेकर यूक्रेन के इवैक्यूएशन ऑपरेशन तक भारत ने बीते 10 सालों के अंदर जब जब इस तरीके के हालात आए हैं, अपने नागरिकों को निकाला है। हालांकि लैंड बॉर्डर इस समय एक मुफीद विकल्प है। वो इसलिए भी है क्योंकि एयर स्पेस ईरान का इस समय क्लोज है, लगातार बमबारी हो रही है। लेकिन कौन सा लैंड बॉर्डर होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं, भारतीय जो हैं, वो अलग अलग इलाकों के अंदर इस समय बिखरे हुए हैं। भारत का जो दूतावास है तेहरान में, उसने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी लोगों से कहा गया है कि वो तेहरान के अंदर जो भारतीय दूतावास है, उसके सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं, उनके साथ संपर्क में रहें, अपनी जानकारी दें कि वो किस इलाके के अंदर मौजूद हैं, कोई संकट तो नहीं है। और उसके साथ साथ उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कैसे लोगों को अलग अलग बॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस करवाया जाए, ताकि लोगों को बहुत लंबा सफर जो है वो ईरान के अंदर ट्रैवल न करना पड़े। इसलिए जो नजदीकी बॉर्डर क्रॉसिंग हो, वहां तक लोगों को पहुंचाया जाए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका